अब ये 400 पार इनके बस की नहीं है। अब बस ये पब्लिक को बरगला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मटन मुगल यही सब बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार जीतेगा सर। माहौल तो यहाँ पे पूरा बदलाव का माहौल है। कन्हैया कुमार यहाँ से जीतने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे पब्लिक थक चुकी है मनोज तिवारी और बीजेपी को देख देखते देखते। बीजेपी कहती है कि कन्हैया जो है वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट है ही है। जब आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इतनी पावर आपके पास है, पीएमएलए के थ्रू अंदर डाल सकते हैं, तो वो क्या चीज है? वो तो साधारण खुला घूम रहा है। कन्हैया तो खुला चैलेंज दे रहा है, करेंगे गिरफ्तार, किसने रोका? इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो करावल नगर में है, यानी कि सोनिया विहार में। और यहाँ पर जो है हम लोगों से बात करने की बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी में कैसी जंग देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर है मौजूद हैं, इनसे बात करने की। क्या नाम होगा आपका? सूरज। सूरज जी, क्या लगता है कि जो चुनाव चल रहा है तो कैसा माहौल है? माहौल तो यहाँ पे पूरा बदलाव का माहौल है। कन्हैया कुमार यहाँ से जीतने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे पब्लिक थक चुकी है मनोज तिवारी और बीजेपी को देख देखते देखते। क्योंकि यहाँ पे काम के नाम पे बिल्कुल धोखा मिला है हमें। 10 साल से हमें इस एरिया की धोखा दिया गया है कि यहाँ पे बीजेपी के आने के बाद काम होगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। यहाँ पे बिल्कुल नर्क बना चुका है इस एरिया को। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली पानी रोड बुनियादी सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जाम की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना यहाँ पे कोई समुदाय भवन कम्युनिटी सेंटर है। और यहाँ पे सड़कें तो देख ही रहे हो आप, सड़कों का क्या हाल है। अच्छा, ये जो है बीजेपी वाले जो कहते हैं कन्हैया कुमार तो देशद्रोही हैं, देशद्रोही को वोट दोगे आप? अगर देशद्रोही में हमारे संविधान को बचाएगा तो मैं हाँ उस देशद्रोही को वोट देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये संविधान की रिश्वत रक्षा करने का सवाल है। तो आप मानते हैं वो देशद्रोही है? मानते नहीं है वो। अगर सामने वाला बोलता है कि संविधान को हमें बचाना है, क्योंकि संविधान हमारा खतरे में आ चुका है बिल्कुल। क्योंकि अगर इस बार 400 पार हो गया तो ये पूरा संविधान बीजेपी वाले बदल के रख देंगे। और जब संविधान बदलेंगे तो यहाँ पे आपका आरक्षण बंद हो जाएगा और आपको बिल्कुल रहने के लिए आपको एक एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हिटलर शाही आ जाएगी यहाँ पे। 400 पार करेंगे वो? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 400 पार का मुद्दा तो शुरुआत में था, अब जब से चौथा फेज 5वां फेज स्टार्ट हुआ है, अब 400 पार तो बिल्कुल बीजेपी वाले भूल चुके हैं। अब ये 400 पार इनके बस की नहीं है। अब बस ये पब्लिक को बरगला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मटन मुगल यही सब बात कर रहे हैं और कुछ इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। क्या लगता है कि जो माहौल चल रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी महिलाओं के, आपको पता नहीं क्या इसके बारे में? बिल्कुल पता है। वो तो मोदी का काम ही है डराने का काम। मोदी क्या है, वो डरा रहा है पब्लिक को। अगर उनको मंगलसूत्र की इतनी चिंता थी तो क्यों पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, तो उसका क्यों 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया उसका क्यों पता करने लगाया मोदी जी ने? अगर उनको पता ही था कि मंगलसूत्र की इतनी चिंता है तो वो 300 किलो आरडीएक्स का क्यों नहीं पता लगाया उन्होंने कि कहाँ से आया वो, जब मंगलसूत्र की चिंता नहीं थी। अच्छा, तो यार एक बात बताओ, जो माहौल है, आप देशद्रोही की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को जिताओगे, ठीक है, 400 पार मोदी की गारंटियां, वोट नहीं दोगे क्या फिर मोदी जी को? अगर देखो मैं सच बताऊं ना, जब मेरा पहला वोट था तो मैंने भी शायद उस टाइम पे 2019 में तो मैंने भी यहाँ से मनोज तिवारी को ही वोट दिया था। मेरा पहला चुनाव था तो मुझे लगा कि एक नाम ही चेहरा है, एक नाम है उसका, तो वो यहाँ पे आके काम करेगा, यहाँ के मुद्दों को उठाएगा। लेकिन उन्होंने आज तक 5 साल हो गए मेरे यहाँ से वोट डाले हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ से कोई काम नहीं करा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ से वोट बर्बाद हो गया है, तो इसलिए मैं इस बार तो इनको अपना वोट नहीं दूंगा और अपने और लोगों को भी बोलूंगा कि यहाँ से उनको वोट ना दे। तो अच्छा, एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा ने जो कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करो, तो कैसे देखते हैं? मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद करा जाए? ये गरीब के लिए क्या, गरीब के ऊपर लात मार दी जाए, बिल्कुल उनको गरीबों के वो बिल्कुल कुचला जाए। अगर मोहल्ला क्लिनिक खुला रहेगा तो गरीबों को दवाई मिलेगी, इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, उनके टेस्ट होंगे फ्री में। तो बीजेपी तो यही चाहती है कि बस अमीरों का फायदा हो। बड़े हॉस्पिटल बनाने की बात कर, बड़े हॉस्पिटल में गरीब आदमी कैसे जाएगा? बड़े हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाएगा तो उसको तो ऐसे मार देंगे, इतना उसकी फीस होगी वहाँ पे, इतने इलाज का खर्चा होगा, तो वो कैसे होगा? तो मनोज कुमार वर्सेस कन्हैया कुमार में कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार जीतेंगे बिल्कुल, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो, युवाओं का मुद्दा उठाएंगे, यहाँ पे जमीनी मुद्दे उठाएंगे।
आता हूँ मैं और पूछता हूँ अंकल, क्या लगता है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार जीतेगा सर। क्यों? कन्हैया कुमार को अब पब्लिक देखना चाहती है। मनोज तिवारी से पब्लिक थक गई है यहाँ की। विकास क्या उन्होंने? एक भी विकास नहीं हुआ है इस एरिया में। 7 सीटों में से 6 पे कैंडिडेट बदल दिए गए, मनोज तिवारी नहीं बदले गए। नहीं बदलेगा, इन्होंने अंदर तक कोई रिश्वतखोरी करी होगी, कोई फिट किया होगा अपना, इसलिए नहीं बदले गए। बाकी हर जगह बदले गए। यहाँ पे इस करावल नगर क्षेत्र में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। हाँ जी, रोड चौड़ा होना था, वो अब याद आया है। मनोज तिवारी जी बोलते हैं, हर जगह भाषण देते हैं, रोड अब चौड़ा होगा। अरे 10 साल में नहीं किया तब क्या हो पाएगा? रोड चौड़ा होने को कह रहे थे, रोड कुमार को वो देशद्रोही कहते हैं। उनके कहने से क्या होगा? यहाँ जनता तो नहीं मानती ना, जनता तो नहीं मानती। हाँ जी, देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही नहीं है, जनता कैसे नहीं मानती है? हमें तो पब्लिक को यहाँ पे काम से मतलब है, यहाँ काम होना चाहिए खाली। हमारे क्षेत्र में जो विकास करेगा वो रहेगा, जो विकास नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। कन्हैया कुमार कर देंगे विकास? कन्हैया कुमार के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। एक बार तो हमने 10 साल 2 बार मौका दिया मनोज तिवारी को, एक बार मौका कन्हैया कुमार को भी देंगे भाई। क्या वो तो कहते हैं हम देश को मजबूत कर रहे हैं मनोज तिवारी। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मजबूत क्या यहाँ पे बताइए कि क्या काम किया है? ना स्कूल बनवाया है, ना हॉस्पिटल बनवाया है, ना कुछ किया। यहाँ पे किया क्या है? एक भी साबुत लाके दे देगा हमने ये काम किया है तो हम मान सकते हैं। यहाँ पे तो कोई काम नहीं दिख रहा भाई। सशक्त कर रहे हैं वो मनोज तिवारी। मनोज तिवारी नहीं सशक्त कर रहे, मोदी जी सशक्त कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं, गारंटियां बोलती हैं। मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी यहाँ पे जो यहाँ के छोटे मोटे जो सांसद है लोगों को, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं काम, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं है हमको। मोदी जी फिर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार नहीं दोगे? नहीं देंगे ना। हमारे क्षेत्र में जो विकास करेगा वो रहेगा, जो विकास नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। तुम तो दोहरी बात कर रहे हो। दोहरी विकास नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को अच्छा भी बता रहे मोदी जी को अच्छा चाहते हैं, लेकिन यहाँ जी के जो सांसद है, जो जिन्होंने यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे मनोज तिवारी को खड़ा किया है, मनोज तिवारी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको यहाँ से बहिष्कार करते हैं। अच्छा, हाँ जी। बाहरी कैंडिडेट है कन्हैया कुमार। अरे भाई, मनोज तिवारी कौन सा यहाँ लंदन से आए हैं क्या? वो भी तो बिहार से आए हुए थे। वो कहाँ से आए हुए थे? मनोज तिवारी जी कहाँ से आए थे? यहाँ पे बिहार से आए थे ना। फिर दिल्ली के आ गया? दिल्ली तो बाद में, दिल्ली वाले तो बाद में बन गए। बाहर के ही है। अरे तो बाहर के तो वो भी यहाँ के हो जाएंगे जब जीतेंगे। यहाँ पे अपना फिट करेंगे, अब काम करेंगे तो रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे इस पास। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानेंगे। हाँ भाई, क्या लगता है कौन जीतेगा दोनों में से? कांग्रेस, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि हमने काम किया, काम करेंगे। देख लो आप, काम ये दिख रहा, कहाँ? ये भारत के संविधान में समानता नाम का एक शब्द है। आप ये देखो, दिल्ली के 7 जिले हैं, 7 जिले में से 6 जिले और ये हमारा वाला जिला देख लो। ठीक है, आप यहाँ की ये मान लो, हमारे इस नॉर्थ ईस्ट में ना तो कोई केंद्रीय विद्यालय, ना कोई नवोदय विद्यालय। ठीक है, बाकी जिलों में आपको मिल जाएंगे कई मतलब कई संख्या में केंद्रीय विद्यालय आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इस उत्तर पूर्वी जिले में एक भी ना तो नवोदय विद्यालय है, ना केंद्रीय विद्यालय है। हाँ जी। कैसे देखते हैं, मनोज तिवारी ने विकास नहीं करा क्या? नहीं, तुम तो विरोधी लग रहे हो। विरोधी नहीं लग रहा। आप, हम तो 10 साल मतलब उसे देखा है, तो उनको देखा हमने 10 साल। वो जब भी आते हैं यहाँ, तीसरे पुस्ते पे यमुना आरती है, मतलब अपना कुछ भी करके एक आध गाना गाया, लोग खुश हो गए, ताली बजा दिए, बस हो गया काम। कन्हैया कुमार राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, तुम राष्ट्र विरोधियों के साथ हो? नहीं, फिर राष्ट्र विरोधी, अब उसके बारे में क्या बीजेपी कहती है कि कन्हैया जो है वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट है ही है। जब आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इतनी पावर आपके पास है, पीएमएलए के थ्रू अंदर डाल सकते हैं, तो वो क्या चीज है? वो तो साधारण खुला घूम रहा है। कन्हैया तो खुला चैलेंज दे रहा है, करिए गिरफ्तार। किसने रोका है? आप साबित तो करिए। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? अफवाह फैलाने के सिवाय और कुछ है? कोई चारा नहीं है। वीडियो एडिट करके डालिए, कुछ बोलिए, कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज पे। ये पब्लिक जागरूक है। देखिए, हम तो फैन बन गए, लगे नहीं, हम बन गए। आप देखिए, माहौल देखिए, वो जो बातें रखते हैं वो देखिए, क्या उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती है? हम तो कभी जिंदगी मुलाकात भी नहीं करे उनसे, ना अभी तक देखे हैं उनको। यहाँ सभा चल रही, आ गए। उनके मुद्दे देखिए। माहौल बदलेगा, 100% बदलेगा। आपको क्या लग रहा है? पहले आप तहकीकात करिए।
इंडिया गठबंधन सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी महिलाओं के। एकदम सही कहे आप। अभी तक मंगलसूत्र खतरा नहीं था, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट जैसे आ जाएगी, इंडिया गठबंधन जैसे आ जाएगी, महिलाओं का खतरा हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या मुद्दा है यार, ये कोई मुद्दा है? मोदी की गारंटी में चुनाव लड़ रही है भाजपा। भाई साहब देखिए, यहाँ केजरीवाल की गारंटी है दिल्ली में, और हमने केजरीवाल की गारंटी की सारी बातें पूरी करी है उन्होंने। आप स्कीम गिनवा लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक हो, फरिश्ते स्कीम हो, स्कूल हो, या हायर कोचिंग की, जैसे नीट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली की देखी देखा कॉपी यूपी में हुई है। आप देखिए ना, अभी डोर स्टेप सर्विस होनी थी, बहुत सारी सर्विस यहाँ अवेलेबल है, पंजाब में शुरू हो चुकी है, यूपी में क्यों नहीं हुई? मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो आप। मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो है हेमंत बिस्वा ने कहा है कि इनको खत्म करके बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे। अरे भाई साहब, दिल्ली में हॉस्पिटल कम है क्या? हॉस्पिटल तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा आबादी अब जीटीबी बगल में ही है। हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, 90% जो आबादी है यूपी की आती है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे पहले चाहिए, जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये अमली जामा पहनाया जाए। यहाँ तो ऑलरेडी अच्छा शासन चल रहा है, इसी गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, 5 साल लगभग हो गया स्टार्ट हुए, सारी सुविधाएं मिल रही है, अगल बगल आस पास से आ रही है। खत्म करने के लिए अगर खत्म कर दिया जाए तो उससे नुकसान होगा क्या? भाई साहब मेरे हिसाब से खत्म नहीं करना चाहिए, वो उनका विचार है। वो भाजपा तो हमेशा, आप देखिए ना, कितने टीचर की जॉब थी चली गई, सिविल डिफेंस की जॉब थी चली गई। भाजपा का तो काम ही है कि जो बच्चे काम बन रहे हैं उसको बिगाड़ देना, रोक देना एलजी के थ्रू। अभी महिला आयोग में मात्र 6-7 या कुछ ही लोग बचे हैं जो ओरिजिनलिटी थे, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, उन सबको हटा दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक के क्या क्या फायदे हैं? मोहल्ला क्लिनिक से देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ, एक आम जनमानस को, चाहे वो छोटा पैसा हो उसके पास, यहाँ पे सारा मजदूर बेरोजगार रहता है इस कॉलोनी में। आप इस कॉलोनी का हाव भाव देखिए, वो कम से कम 400-500 रुपए दिहाड़ी में काम करता है। अगर वही डॉक्टर के पास जाएगा तो एक MBBS स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस 500-800 रुपया होती है, प्लस में टेस्ट होते हैं। आप यहाँ आइए, आपको सिर्फ एक आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए या कोई ID होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो भी इलाज है, इलाज चलता है। इनकी बख्शी नहीं होता है, मतलब जो अवेलेबिलिटी नहीं होती है मोहल्ला क्लिनिक में, वो बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट से ही बड़े हॉस्पिटल जैसे LNJP हो गया, GTB हो गया, आसपास का, इधर की आधी आबादी मैक्सिमम आपका इधर हो गया, सिविल लाइंस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ पे करावल नगर की जनता थी जो साफ मुखरता के साथ बोल रही है कि इस बार मनोज तिवारी और कन्हैया के बीच जंग होती है तो शायद कन्हैया कुमार यहाँ पर बाजी मार जाए। आप देख रहे हैं AR न्यूज़, और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है आप लिख भेजिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा।